मैं यहाँ आए हुए अपने सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी वेस्ट के इस कार्यालय में आए हुए सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे समाजवादी वेस्ट के उम्मीदवार जनाब फयाज आदमी साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उम्मीदवार ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया और हम लोग एक बहुत मजबूत लड़ाई जीते हैं। और एक बहुत मजबूत लड़ाई जीतने का मतलब ये है कि हमने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी यहाँ कभी नहीं लड़ी, लेकिन हम लोगों ने पहले दिन से जब से ये निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आदमी साहब ने कि हम लोगों को समाजवादी पार्टी को यहाँ लड़ाना है, तो हमने 18 अक्टूबर को अपना उम्मीदवार घोषित किया और कांग्रेस गठबंधन से और अपनी महाकाली गठबंधन से हमने अपनी ये सीट मांगी और 18 तारीख को हमारे टिकट डिक्लेयर होने के बावजूद जो है हमको फ्रेंडली फाइट करना पड़ा। और हमेशा एक वसवसा और कुछ शैतानी ताकतें लगी रहीं जो हमको हमेशा मिसगाइड करती रहीं और जनता के बीच में एक निगेटिव थॉट्स को प्रोसेस को चलाती रहीं कि रियाज आदमी नहीं लड़ेंगे, या रियाज आदमी कमज़ोर कैंडिडेट हैं, या रियाज आदमी का पर्चा नहीं दाखिल होगा, या रियाज आदमी को सिंबल नहीं दिया जाएगा, या रियाज आदमी को 4 तारीख तक उनका पर्चा वापस ले दिया जाएगा। इन सब चीज़ों से लड़ते हुए रियाज आदमी साहब ने जनता के दिलों में बहुत जगह बनाई। और मैं सभी भिवंडी वेस्ट के जो भी हमारे निवासी हैं उनका तहे दिल से समाजवादी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, 40,000 मत हमको दिए। ये 40,000 मत हमारी वो ताकत है जो पिछले 10 सालों से हमारे साथ नहीं थी, हमको वापस मिली है। और उसी जनादेश के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का कारवां यहाँ पे बड़ा होगा और हम लोग एक बहुत मजबूत क़यादत के साथ समाजवादी पार्टी विचारधारा को भिवंडी के आगे जो है और बढ़ाएंगे, परचम को आगे बुलंद करेंगे। और इसके साथ ही हम जो भी हमारे उम्मीदवार रईस शेख साहब से जीते हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद, हमारे अबू आसिम आदमी साहब जीते हैं उनके लिए तहे दिल से मुबारकबाद। और इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत से ऐसे निगेटिव अप्रोच चले हैं जिनसे जो है भिवंडी वेस्ट का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 4 महीनों से मैं भिवंडी को बराबर अपनी निगाह से देखता आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने भिवंडी को, अगर मैं ये कहूँ कि भिवंडी के साथ सौदा किया, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। ऐसे लोग जिन्होंने एक ह्यूमर बनाया, एक अफवाह उड़ाई कि जो है कि हम लोग यहाँ पे हार रहे हैं या समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं लड़ेगी, और उन्होंने एक ठेकेदारी पता को चालू किया और ऐसी ठेकेदारी पता को चालू किया जिससे एक हारा हुआ उम्मीदवार जो कभी लड़ने के फाइट में ही नहीं था उसको जो है लीडरशिप देने की बात करी और जनता ने उसको उसके जनाधार को ठुकरा दिया और आज वो तीसरे और चौथे नंबर पे चले गए और 11:30 बजे 12 बजे वो पोलिंग छोड़ करके भी चले गए। ऐसे लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि आपने भिवंडी को क्या दिया? आप यहाँ पर थे, आप क़यादत करने का वक्त था, आपने भिवंडी वासियों के साथ पिछले 25 साल 30 सालों से जो धोखा हो रहा था उस धोखे को आपने क्या जस्टिफाई किया? क्या आपने जिन लोगों को ये जीतने की हिमायत की थी वो जीतेंगे, क्या वो आगे आपके साथ खड़े रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या वो जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगेंगे? क्या जनता के साथ वो सवाल करेंगे या जनता को जवाबदेही बनती है उनकी? और मैं जनता से जानना चाहता हूँ, मैं जनता से मैं सवाल कर रहा हूँ और विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर मैं आपसे अपील करता हूँ, ये सवाल आपको लोकतंत्र ने दिया है अपने क़यादत से पूछने का। आप पूछिए उन लोगों से जिन्होंने ये कहा था कि हम जीत रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि टीवी चलेगी, जिन्होंने ये कहा था कि पंजा चलेगा, जिन्होंने ये कहा था कुछ और चलेगा। उनसे पूछिए कि कहाँ हैं वो, उन्होंने क्या चलाया? उन्होंने जनता को मिसगाइड किया और फिर भिवंडी को ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ फिर विकास नहीं होगा और फिर कहीं कोई काम नहीं होगा और फिर वही लोग भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके दूसरी पार्टी के जो है चादर ओढ़ करके फिर वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने मेयर के इलेक्शन में आएंगे। तो क्या उस वक्त भी आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे? क्या उन्हीं के लोगों को आप दोबारा क़यादत में खड़ा करेंगे? क्या जिन लोगों ने आपके साथ धोखा दिया है क्या उन्हीं लोगों को आप दोबारा वोट करेंगे? ये सवाल मैं बहुत बड़ा आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ और ये सवाल मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और याद आदमी से चाहता हूँ अपनी बात को रखें।